भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था वैदिक काल में या 10वीं शताब्दी ईस्वी में या 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या ऑप्शन डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, द्वैतवाद माधवाचार्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये सबसे पहले हिंदी का प्रयोग ऑप्शन सी रामानंद जी ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा या सूरदास द्वारा। ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, अलवार संतों द्वारा शुरू किया गया था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। या पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा है, या ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। तो ये ऑप्शन सी राइट है, विशिष्टाद्वैतवाद। कोई भक्त किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन कबीरदास का था या रामानंद जी का या रामानुज का या चैतन्य प्रभु का। तो ये ऑप्शन बी रामानंद जी का कथन था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य या रामानुज ने। तो ये है ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के। तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। ऑप्शन बी राइट है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो ये ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। अहिंसा व्रत का पालन, बी ऑप्शन निर्वाण के लिए तपस्या, सी संसार दुखपूर्ण है या ऑप्शन डी सत्य बोलना। तो इनका बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, सी ऑप्शन संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य। तो ये ऑप्शन सी राइट है, नामदेव जी। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या शंकर देव ने। तो ये ऑप्शन डी शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य ने, मध्व ने या शंकर देव ने या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। तो यह ऑप्शन सी शंकराचार्य, शंकर देव, ऑप्शन सी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे?
वैष्णव से, शैव से, बौद्ध से, सूफी से। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, वैष्णव धर्म से। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो ये ऑप्शन बी राइट है, वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो ये ऑप्शन बी राइट है, 12 ज्योतिर्लिंग। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये ऑप्शन ए है, नागार्जुन नहीं थे। ये तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य हैं, नागार्जुन नहीं थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। तो ये ऑप्शन ए तुलसीदास जी थे। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो ये ऑप्शन डी साहित्य रत्न नहीं है इनकी। ऑप्शन नंबर डी। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो ये है ऑप्शन सी जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भक्त संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए, तिथि के अनुसार इनका। ऑप्शन ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, कबीर है, इसके बाद गुरु नानक हैं, इसके बाद चैतन्य है, लास्ट में ये मीराबाई है। ऑप्शन ए। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर तथा हुमायूं के। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है शबद, अमरमूल, साखी, रामायणी। तो ये है ऑप्शन बी अमरमूल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भक्ति, संत, व्यवसाय। तो इसमें कबीर व्यवसाय से जुलाहा थे। तो बी में 2 नंबर, बी में 2 जगह है, बी और सी 2 जगह दे रहा है। सेना ये नाई थे व्यवसाय से, इसलिए डी में 1 एक ही जगह है बी में, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी। कबीर को मैच करते हैं 2 से, सेना फर्स्ट, रविदास ये मोची थे 4th, और नामदेव दर्जी। ए में 3 नंबर, बी में 2, सी में 4, डी में फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, बी गुरु नानक, सी त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। केवल गुरु नानक जी थे जो उपदेश देते थे जब बाबर सत्ता में आए हैं और लोधी वंश का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी राइट है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? कुंभनदास का, बी ऑप्शन रामानंद का, सी रैदास का, डी ऑप्शन तुलसीदास का। तो ये है ऑप्शन नंबर बी रामानंद जी का। रामानंद जी, ऑप्शन नंबर बी। बीजक का रचयिता कौन था? सूरदास, कबीर, रविदास, पीपा जी। तो इस ये है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने बीजक लिखा है। मलूक दास एक संत कवि थे। आगरा के, अयोध्या के, काशी के या कड़ा के? तो ये ऑप्शन नंबर डी कड़ा के थे। संत घासी दास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासी दास के पिताजी का नाम महांगू था। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य या रामानुज शंकराचार्य चैतन्य? रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो ये चैतन्य जी बाद में हैं, शंकराचार्य फर्स्ट नंबर पर। तो ये आए ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के? तो ये ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? निम्बार्क थे, चक्रधर थे, नामदेव थे या रामदास थे? तो ये ऑप्शन सी नामदेव जी थे। निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? अमृतसर, नाभा, ननकाना या नादेड़? तो ये ऑप्शन सी है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब गुरु नानक का जन्म स्थान। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? तो ये ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन ए है, राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई हैं। ऑप्शन ए। ये 36 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में हैं जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन से हैं। आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।